जय श्री कृष्णा दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ शुभकारी पौधे। शुभकारी जिसको लगाने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और वहाँ निवास करने लगती हैं जहाँ ये पौधा लगा रहता है। तो दोस्तों इन पौधों को घर में अवश्य लगाना चाहिए और ये पौधे तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको ये पौधे मिल जाएं और बड़े मुश्किल से लगते भी हैं घर पर। जो भाग्यशाली होता है उसी के घर पर ये पौधे लगते हैं, वरना ये तो सूख जाते हैं। तो ध्यान रखें, इन पौधों को कोशिश करें अपने घर पर लगाने के लिए। और माता लक्ष्मी जहाँ ये पौधे लगते हैं वहाँ माता लक्ष्मी ऑटोमेटिक आकर निवास करने लगती हैं, अपना स्थान बना लेती हैं। और जहाँ माता लक्ष्मी रहती हैं वहाँ तो लक्ष्मी की कृपा बनी ही रहती है, धन बना ही रहता है। इसलिए ध्यान रखें, इन पौधों को अपने घर पर अवश्य लगाएं। तो दोस्तों अब वो बताने का समय आ चुका है, वो कौन से पौधे हैं जिनको लगाने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और वो आदमी धनाढ़ बन जाता है, कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों वो लकी पौधा है लकी बैम्बू, पाम, जेड़। ये सब पौधे बहुत ही शुभकारी होते हैं दोस्तों। लकी बैम्ब और पाम, जेड और स्नेक प्लांट, साथ ही तुलसी का पौधा तो होता ही है क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तुलसी एक माता लक्ष्मी का स्वरूप ही है, लेकिन सबसे लकी पौधा होता है ऑर्किड। इस पौधों को लगाने से माता लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती हैं। और महोगनी महोगनी ये पौधा भी शुभकारी होता है। महोगनी का पौधा जिसके घर पर भी अगर हो तो दोस्तों देर ना करें, इस पौधों को जल्द से जल्द अपने घर पर लगाएं। महोगनी प्लांट, मनी प्लांट, क्रासुल प्लांट या जेड प्लांट, कनेर। कनेर भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है, कनेर भी बहुत अधिक शुभ है। कनेर का पौधा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है दोस्तों। और जहाँ समी का पौधा होता है वहाँ भी माता लक्ष्मी अवश्य रहती हैं। तो दोस्तों ये महोगनी, मनी प्लांट और ये सौ पत्ता लगाना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे। और इन पौधों को अगर आपको पैसे देकर भी खरीदना पड़े, कितना भी महंगा हो, तो दोस्तों देर ना करें, उसको ले आएं। क्योंकि अगर इन पौधों को लगा लेते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में पैसे आते चले जाएंगे और आपके घर में इतना पैसा हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं वहाँ पैसा ऑटोमेटिक चला आता है, दौड़े दौड़े किसी न किसी बहाने से पैसा आता रहता है और कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखें, इस पौधों को जहाँ भी मिले इसे लाएं और अपने घर पर लगाएं गमलों में। दोस्तों ये पौधा बहुत ही बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है ये पौधा। सबसे इम्पॉर्टेंट पौधा है महोगनी। इस पौधों को जहाँ भी मिले महोगनी प्लांट, इसे ज़रूर लगाएं। महोगनी प्लांट बहुत ही ख़ास होता है। क्रासुला प्लांट ये भी बहुत ख़ास होता है दोस्तों। ये दो पौधे बहुत ख़ास होते हैं, इसलिए इसको ज़रूर लगाना चाहिए। इसको लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, कभी कोई कमी नहीं होती है पैसों की दोस्तों। और ध्यान रखें, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से पाना है तो शालिग्राम देवता को तुलसी, 7 तुलसी, वो भी जो सांवले कलर की तुलसी होती है, उस 7 तुलसी को शालिग्राम देवता पे प्रतिदिन चढ़ाएं और ये विनय करें कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, सदा आप अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा कहते हुए उन पे अर्पण करें शालिग्राम देवता पे, क्योंकि शालिग्राम देवता विष्णु का अवतार हैं और जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ तुलसी मतलब माता लक्ष्मी विराजित होती हैं। तो शालिग्राम देवता में 7 तुलसी दल प्रतिदिन चढ़ाएं, डेली चढ़ाएं।
और ध्यान रखें, रविवार को भूलकर भी तुलसी ना तोड़ें, क्योंकि रविवार को तुलसी माता विष्णु नारायण के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए तुलसी माता को रविवार को भूलकर भी ना तोड़ें, तुलसी दल भूलकर भी ना तोड़ें। और रविवार को छोड़कर बाकी दिन आप तुलसी तोड़ें और तोड़ने के बाद उन्हें विष्णु नारायण यानी शालिग्राम देवता पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ध्यान रखें दोस्तों, एक बात और, जो पीपल का पेड़ होता है, तो पीपल के पेड़ के पत्तों को छूकर, मतलब जैसे प्रतिदिन आप स्नान करते हैं तो स्नान के बाद पीपल जहाँ भी लगा हो पीपल के पेड़ को छुएं। और जैसे ही आप पीपल के पेड़ को छूते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिल रही है, और माता लक्ष्मी की कृपा आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रही है। इसलिए पीपल के पेड़ को छुएं प्रतिदिन डेली और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इतना करेंगे अगर आप डेली, तो आपके घर पर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माता लक्ष्मी।